क्या आपको पता है कि एक ऐसा रनवे है जहाँ दो लोगों की कब्र है? पानी और पत्थर में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है? अगर मैं आपसे कहूँ एक ऐसा आदमी था जो लैम्बोर्गिनी के लिए अपनी जान दे। ऑस्ट्रेलिया के कमाल के ओपनिंग बैट्समैन फिल ह्यूग्स जब ऑन फील्ड मर गए थे एक बाउंसर बॉल की वजह से, तब इंग्लैंड टीम ने पाकिस्तान के सामने एक भी बाउंसर बॉल नहीं डाला और इंग्लैंड ने फिल ह्यूग्स को ट्रिब्यूट दिया। पूरी दुनिया में शादी से पहले सबकी अलग अलग रस्म होती है, पर वियतनाम में अजीब रूल है जो धीरे धीरे ट्रेडिशन बदल रहा है। वियतनाम में शादी से पहले आपके फैमिली डॉक्टर से पूछा जाता है कि और और आपका टेस्ट भी किसी डॉक्टर से कराया जाता है कि आप मेंटल हेल्थ साउंड स्टेबल है, तो ही आपकी शादी की जाती है। अगर वो ना कहते हैं तो आपको 1 साल स्किप करना पड़ता है। हाँ, आपकी शादी होगी या नहीं यह डॉक्टर पे डिपेंड करता है। पानी और पत्थर में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? अगर आप पत्थर कहते हैं तो आप गलत हो। इसका आंसर है पानी। पानी पत्थर से कई गुना स्ट्रॉन्ग होता है। इस चीज़ को बताता है ये फोटो। नॉर्वे में एक पत्थर है जो इसे शेप में हो गया है और इसका रीज़न है कांस्टेंट फ्लो ऑफ वाटर। पानी पत्थर को धीरे धीरे काट देता है। इस पत्थर के साथ ऐसा ही हुआ और दूसरे भी पत्थर हैं जो पानी के फ्लो के कारण ऐसे हो गए हैं। अगर मैं आपसे कहूँ एक ऐसा आदमी था जो लैम्बोर्गिनी के लिए जान दे दिया, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर नहीं तो ये फैक्ट जान लो। जिम्बाब्वे में रहने वाला एक आदमी था जिसे लैम्बोर्गिनी चाहिए थी। वह भगवान में बहुत विश्वास रखता था, तो इसीलिए उसने शर्त रखी जब तक गॉड उसे लैम्बोर्गिनी नहीं दे देते तब तक वह उपवास रखेगा और कुछ भी हो जाए वह अपना उपवास नहीं तोड़ेगा। जैसा उसने कहा वैसा ही किया। उसने उपवास 40 दिनों तक रखा। उसे लैम्बोर्गिनी तो नहीं मिली लेकिन मौत जरूर मिल गई। उसने कुछ भी नहीं खाया और ना ही कुछ पिया और वह वीकनेस के कारण मर। क्या आपको पता है कि एक ऐसा रनवे है जहां दो लोगों की कब्र हैं? एक रनवे जहां रोजाना 100 से भी ज़्यादा प्लेन लैंड करते हैं और टेक ऑफ करते हैं, वहां पे दोनों लोगों को दफनाया गया है, जैसे कि आप रनवे में देख ही सकते हो। आप यह सोच रहे होंगे यहाँ पर कैसे आया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान प्लेन को लैंडिंग कराने के लिए कम जगह मिल रही थी, तो उन्होंने आपने आसपास के लैंड को रनवे में चेंज करने का सोचा। रनवे बनाते समय ये दो कब्र के पास पहुंचे। ध्यान से देखने पर पता चला कि यह किसी फैमिली का कब्रिस्तान है। यहाँ जो कब्रें थे वह रिचर्ड और कैथरीन डॉटसन के थे। रिचर्ड डॉटसन के ब्रिक पर लिखा था एट रेस्ट और कैथरीन ब्रिक पे लिखा था गोन होम टू रेस्ट। और यह देखकर वर्कर की इसके ऊपर रोड बनाना सही नहीं लगा और वह इंचार्ज उनके ट्रिब्यूट में ऐसा रनवे बना देते हैं कि उनकी कब्र पर ही हमारा रनवे भी बन जाए, और यह रनवे ऐसा बन कर तैयार हुआ।